आज की डेट में मैं सिंगल इसलिए हूँ बिकॉज़ मुझे खुद के साथ रहने में बहुत मज़ा आता है। आज तक जितनी ज़िंदगी जी और एक्सप्लोर कर रही हूँ, उसके अंदर मुझे कोई स्पेस ही नहीं लगी किसी का साथ होने के लिए। मुझे तो अपने आप में ही बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा नाम है अशनीत कौर। मैं पैदा हुई थी लुधियाना पंजाब में। मैं 16 साल की थी जब मैं यूएस आई अपनी फैमिली के साथ, और अभी मैं आईटी में काम कर रही हूँ। रिलेटिव्स और फैमिली बोलती है तुम शादी कब कर रही हो। ये स्क्रिप्टेड होता है। लाइक वो आप कैसे हो और काम कैसा चल रहा है। पांचवा छठा क्वेश्चन नहीं होता है कि आप शादी कब करोगे, या फिर दूसरा तरीका होता है कि आप सेटल कब होगे। ऐसा बहुत बारी पूछा गया मेरे से। रिश्तेदारों का तो इम्यून ही हो गया है, क्योंकि और अगर कोई ऐसे मतलब राह चलता हुआ इंसान कभी पूछ ले कि अरे आप सिंगल हो, आप शादी कब करोगे, आप शादी क्यों नहीं कर रहे, तो कभी कभी मैं बोलती हूँ कि अरे आप बताओ, ढूंढ के लेकर आओ, अगर कोई है तो फिर बात आगे बढ़ाते हैं। आप ही की डेट चल रही थी आपने बताया नहीं। पहले तो बहुत गुस्सा आता था, बिकॉज़ मुझे ये नहीं पता था इस पर रिएक्ट कैसे करना है। तो ये मेरा रिएक्शन यही होता था कि मतलब तेनू की, तुझे क्या फ़र्क पड़ता है या फिर पर्सनल क्वेश्चन है, क्यों पूछ रहा है। बट फिर अब फिर समझ नहीं आया कि जवाब क्या दूँ। और अब मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता है। महसूस कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, देखो अगर आप किसी से कोई बात सुन रहे हो लगातार, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं रजिस्टर होती है, राइट। तो वो आपका नैरेटिव, वो किसी का नैरेटिव आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो स्टोरी दोबारा एज अ मेमोरी आपको आएगी सामने। मेरी नानी जी अब वो जिंदा नहीं रही, बट इन गुड सेंस, उनको जितना पता था या उनकी जो कंडीशनिंग थी वो यही थी कि लड़की का असली जन्म तभी होता है जब वो शादी करती है, एंड वो तभी ज़्यादा सुंदर लगती है। उसका पर्पस सही से तभी सॉल्व होता है। जब उन्होंने मुझे यह बात बोली थी तो तब मैं आइडेंटिफाई कर सकती थी इस चीज़ के साथ कि ये मेरे को एप्लीकेबल नहीं है। ये उनकी सोच है और हर कोई अपनी सोच रखता है, राइट। सो मैंने उनको जो मेरा सच था वो बोला था। अभी भी कभी कभी वॉइसेस आती हैं मुझे दिमाग में कि अगर हस्बैंड हो तो आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो किसी के साथ, बट अब जब नहीं है तो क्या करते हो। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को समझते हो। आप जनरली वो एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन जर्नी है। मैं आजकल एक हीलिंग थेरेपी सेल्फ पर्सनल कोचिंग उसमें हूँ, सेशंस में हूँ। उसमें हमारी एक एक्टिविटी चल रही है, नो नॉनसेंस एक्टिविटी फॉर 2 वीक्स। इट्स अ नो नॉनसेंस चैलेंज। जब आपका दिमाग आपको कोई नॉनसेंस देता है, कि मैं खुद में आई एम नॉट गुड इनफ, तो वो थॉट्स एक्चुअली आ कहाँ से रही हैं। तो ये नो नॉनसेंस का ये है कि आपका माइंड आपको नॉनसेंस देगा बिकॉज उसने शायद ये चीज़ें समाज से सुनी है, राइट, और मान ली है। आपका अनकॉन्शियस माइंड ये जानता है ये बात, ठीक है, और आप कॉन्शियसली उस पर काम करते हो और समझते हो कि ये आ कहाँ से रहा है। तो आज जैसे मैं सुबह उठी, मुझे लगा कि अरे यार मैं लूज़र हूँ, मेरी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव नहीं चल रहा है, और मैंने समझा ये आया कहाँ से रहा है। ये मेरा खुद का अंदर का क्रिटिक है जो वो मुझे बोल रहा है कि वो एक नैरेटिव बोल रहा है जो उसने दुनिया से सुना है, ठीक है। बट क्या ये 100% ट्रू है कि मैं लूज़र हूँ? मुझे उसका आंसर पता है, मैं नहीं हूँ। मैं एक्चुअली बहुत ही मस्त बंदी हूँ। तो अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है जिसके साथ आप अपने दुख बांट सको, तो आप खुद हो अपने लिए।
यू नो, आपको खुद अंदर से आपके आंसर्स मिल जाएंगे। काम लगेगा, जो काम आपको अपने पार्टनर के साथ भी रहने में लगेगा वही काम आपको खुद भी लगेगा करने के लिए। बट जब आप समझ जाओगे उस बात को, अगर आप उतनी मेहनत करना चाहते हो अपने आप पे, तो फिर आप खुद अपनी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरह नहीं देखोगे, आप उनको आप जैसे हो अपनी ऑनेस्टी के साथ उसको फेस करोगे और सोल्यूशन निकल आएगा। अभी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी बहुत ही करीबी फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं अपनी प्रॉब्लम्स जब होती हैं या कोई डिसीजंस लेने होते हैं तो वो शेयर करती हूँ। जो मुझे ये नहीं कहते कि भाई तूने शादी नहीं की तो यही तेरी प्रॉब्लम है, ये नहीं बोलते। वो जो बोलते थे अब वो मेरे या तो मेरे टच में नहीं है, और हैं तो वो मैं उनसे अपनी प्रॉब्लम्स वाइजली डिस्कस ही नहीं करती। मुझे सोलो घूमना बहुत पसंद है, बिकॉज़ उसमें हेडेक नहीं रहती कि किसी के प्लान्स के हिसाब से अपने प्लान्स बनाओ। लास्ट ईयर मैं 30 डेज़ का मैंने बैकपैकिंग ट्रिप किया था। एक बैकपैक, दैट्स इट, द स्कूल बैकपैक, और वो 30 दिन के लिए मैं यूरोप में, और कोई प्लान नहीं था मेरा सिर्फ जाने की टिकट थी, और फिर हर 2 दिन में मैं सोच रही थी कि आगे कहाँ जाना है। तो मुझे वो थ्रिल भी बहुत पसंद है। मेरा ट्रैवल करने का रीज़न ये भी हुआ है लाइफ में कि मुझे जानना है कि जैसे मैं रोम सिर्फ इसलिए गई थी बिकॉज मेरे को नींद नहीं आती थी रात में। मुझे जानना था कि लजानिया एक्चुअली टेस्ट कैसे करता है, पास्ता एक्चुअली टेस्ट कैसे करता है। और मुझे अब नेक्स्ट मुझे थाईलैंड जाना है बिकॉज मुझे जानना है कि थाई फूड एक्चुअली कैसे टेस्ट करता है, क्योंकि आई एम श्योर कि जो यहाँ पे मिलता है वो तो ऑथेंटिक नहीं है। I'll do it again. मुझे इस चीज़ से बहुत डर लगता है कि 9 से 5 की नौकरी, फिर उसके बाद एक टिपिकल स्क्रिप्टेड लाइफ नहीं जीनी है मुझे। What? Thanks.